हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत करती हूँ। और आज एक बार फिर से हम यहाँ पर जो है प्रैक्टिस सेट सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट में, सी टेट में, सुपर टेट सभी टीचिंग एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाले हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पर जीके से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दिल्ली के मेहरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा, रजिया द्वारा, बलबन द्वारा या फिर ऐबक द्वारा। तो देखिए, जो ये कुतुब मीनार है जो कि दिल्ली में जो है स्थित है, उसका जो निर्माण कार्य शुरू कराया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था, जिसके नाम पर कुतुब मीनार जो है नाम इसको दिया गया था। एंड अगर कुतुब मीनार के निर्माण कार्य पूरा करने की मैं बात करूँ तो पूरा जो कराया था वो इल्तुतमिश के द्वारा जो है कराया गया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, गियासुद्दीन तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। देखिए, तुगलकाबाद जो शहर था उसका निर्माण करवाया गया था गियासुद्दीन तुगलक द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एम डोंगे ने, एस डोंगे ने, लाला लाजपत राय ने, या फिर बी शिव राव ने? तो ये की थी लाला लाजपत राय ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी सुल्तान थे? वारंगल, मदुरै, हैसाल या फिर बहमनी राज्य? तो जो विजयनगर राज्य के प्रमुख जो है प्रतिद्वंदी सुल्तान थे वो थे बहमनी राज्य। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था 1565 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में, 1563 ईस्वी में, या फिर 1562 ईस्वी में? तो देखिए, अकबर द्वारा जजिया कर जो है समाप्त कर दिया गया था वो आपका 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। अब आपको ये बताना है कि किसने जो है ब्राह्मणों पर भी जो है जजिया कर जो है लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां पुत्री थी किसकी? ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की, मलिक मसूद की, मिर्जा गियास बेग की, या फिर उपयुक्त में से किसी की भी नहीं? तो देखिए, जो नूरजहां थी वो मिर्जा गियास बेग की जो है पुत्री थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में, 1676 ईस्वी में, या फिर 1677 ईस्वी में? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1674 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण, देखिए इंपॉर्टेंट है, नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने, या फिर दीनबंधु मित्र ने? तो नील दर्पण नाटक जो था उसकी रचना की थी दीनबंधु मित्र ने। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है किसने दी थी? तो देखिए, ऑप्शन है आपके बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो देखिए, इनको जो उपाधि दी गई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी महात्मा की उपाधि। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, 1857 की क्रांति इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड वीडियो जो है आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और सभी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन यहाँ से जो है जरूर बनता है। तो ऑप्शन है, जिनत महल ने, बख्त खान ने, तात्या टोपे ने, या फिर नाना साहब ने? तो 1857 का जो विद्रोह था तो कानपुर में जो उसका नेतृत्व किया था वो किया था नाना साहब ने। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल जो है कहा जाता है? अकबर का, जहांगीर, शाहजहां, या फिर औरंगजेब? तो देखिए, अगर स्थापत्य कला का जो है स्वर्णकाल पूछा जाता है तो आपको शाहजहां जो है लगाना है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित कौन विजयी हुआ था? दिबोदास, सुदास, या फिर तुर्बशगण, या फिर यदुगण? तो देखिए, ये विजय हुए थे आपके सुदास, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? हर्ष, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर बिंदुसार? तो कश्मीर में जो श्रीनगर था वो बसाया था अशोक ने, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 14 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया आपसे। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र, खारवेल, अग्निमित्र, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो देखिए, बात अगर शुंग वंश की हो रही तो इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, जिसके रचयिता हैं उनके दरबारी कवि? देखिए, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसके रचयिता भी हैं और उसके दरबारी कवि कौन है?
हरिसेन, नागसेन, कालिदास या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये है हरिसेन, जो कि क्या थे, इनके रचयिता भी हैं, समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति और उसके दरबारी कवि भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वह नदी कौन सी थी? देखिए, रावी, ताप्ती, नर्मदा या फिर कृष्णा। तो देखिए वह नदी थी आपकी नर्मदा नदी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशक्तियाँ जो राष्ट्रकूट, प्रतिहार एवं पाल की आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर था। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्या था, उज्जैनी, कन्नौज, कांची या फिर पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं थे बल्कि उसे जो है चुना गया था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर महीपाल। तो देखिए जो वंशानुगत, तो ये हो जाता है कि उसकी जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी राजगद्दी पर जो है या उसके स्थान पर जो राजा बनता है वो उसका पुत्र बनता है, उत्तराधिकारी वह होता है। लेकिन जब चुना जाता है, जैसे कि आज के टाइम में इलेक्शन में भी जो है वोटिंग के माध्यम से हम लोग अपना अपना जो है नेता जो है चुनते हैं, तो वैसे ही उस टाइम में भी उसको इलेक्ट किया गया था, चुना गया था। गोपाल है, धर्मपाल, देवपाल, महीपाल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1757 में, 1775 में, 1857 में या फिर 1885 में। तो अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है तो 1885 आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? केशव चंद्र सेन, दादाभाई नौरोजी, न्यायाधीश रानाडे, न्यायाधीश रानाडे। देखिए 2 बार ऑप्शन यहाँ पर हो गया है, लेकिन आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो पहले भारतीय जो थे वो थे आपके दादाभाई नौरोजी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार जो है आरंभ किया था? फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल या फिर इंग्लैंड। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो है भारत में कौन विदेशी जो है आए थे, तो उससे भी अगर आपको वह सब याद है तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप इजीली दे सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? अहमदनगर से, बराड़ से, बीजापुर से या फिर कोझिकोड से। तो देखिए इन्होंने किया था बीजापुर से, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का जो है संपादन किया था? मराठा, दी बॉम्बे क्रॉनिकल, यंग इंडिया या फिर केसरी। तो इन्होंने किया था मराठा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग जो है कब की थी? 1939 में, 1940, 1937 या फिर 1942। तो इन्होंने की थी 1940 में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन? देखिए जो गोलमेज सम्मेलन थे वो 3 हुए थे और तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और वो भी लंदन में। एम अली जिन्ना, बी आर अम्बेडकर, एम एन जोशी या फिर जे एल नेहरू। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? कृष्णा के, तुंगभद्रा के, कावेरी के या फिर गोदावरी के। तो ये स्थित थी आपकी तुंगभद्रा नदी के किनारे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सूर्य मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है पुरी, अजमेर, कोणार्क या फिर खजुराहो। तो देखिए ये जो है आपका सूर्य मंदिर है वो कोणार्क में है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम क्या था? ऑप्शन है आपके हेरोडोटस, हेजांग, मेगास्थनीज या फिर हेलियोडोरस। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, जो सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था वो था मेगास्थनीज, सी ऑप्शन है। कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनसबदार जो प्रणाली थी वो किसने आरंभ की थी? बाबर ने, शेरशाह ने, अकबर ने या फिर हुमायूं ने। तो ये प्रणाली जो थी वो स्टार्ट की थी अकबर ने, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान कवि फिरदौसी जो थे वो किसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे? राजा सोलोमन के, सुल्तान महमूद के, अलाउद्दीन के या फिर कुतुबुद्दीन की। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, सुल्तान महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गए थे? वारंगल, फतेहपुर सीकरी, दौलताबाद या फिर अहमदनगर। तो ये जो थे अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा किसकी लिखी किताब है? शेख फैजी की, अबुल फजल की, बदौनी की या फिर खफी खां की? तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अबुल फजल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडिचेरी स्थापित किया गया था इसके द्वारा? देखिए दुमस के, डुप्लिक्स के, मार्टिन के या फिर लॉ बोर्डिनाइस के? तो ये किया गया था मार्टिन के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ब्लैक होल दुखद घटना जो थी उसके समय बंगाल का नवाब कौन था? अलीवर्दी खान, मीर जाफर, सफराज खान या फिर सिराजुद्दौला? तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? सर जॉन सोर को, लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर राज दरबार में आया था? अल उमरी, अल बरूनी, इब्न बतूता या फिर अब्दुल रज्जाक? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, यानी कि अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता जो है भारत में आया था? देखिए अब इब्न बतूता की बात हो रही है। अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्कान ए चिहलगानी कौन थे? बलबन के दरबारी कवि थे, सुल्तान के अंगरक्षक थे, 40 तुर्क अमीरों का एक समूह था या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो ये थे 40 तुर्क अमीरों का एक जो समूह था उसको हम तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जो है जानते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में जो है पराजित किया था? कन्नौज का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर खानवा का युद्ध? तो देखिए ये जो युद्ध था वो था तराइन का द्वितीय युद्ध। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उद्घोष जो है किसने किया था? आई होप ये क्वेश्चन सभी को आता होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। लाला लाजपत राय ने, पंडित मोतीलाल नेहरू ने या फिर लोकमान्य तिलक जी ने या फिर केशव चंद्र सेन जी ने? यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि ये जो अधिकार है वाला जो उद्घोष है वो लोकमान्य तिलक जी के द्वारा जो है कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण के रचनाकार हैं वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या फिर तुलसीदास? सभी को ये क्वेश्चन आता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जिन जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था वो कौन सा जो है जनसभा थी? कलकत्ता की थी, पूना की, बम्बई की या फिर अहमदाबाद की थी? तो ये थी बम्बई की जनसभा, जहाँ पर गांधी जी के द्वारा करो या मरो का जो है नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने या फिर केशव चंद्र सेन जी ने? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर हुमायूं? तो ये थे जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था औरंगजेब के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, शाहजहां के दरबार में, अकबर के दरबार में? तो इनको भेजा गया था जहांगीर के दरबार में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभाष्य के रचनाकार हैं पाणिनि, कात्यायन, सन्याकर नंदी या फिर पतंजलि? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस नारे को जो है किस घोषणा जो है किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने? तो ये नारा जो था वो दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे कौन थे? देखिए सरदार भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी? तो ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? सन 1781 में, 1782 में, 1774 में या फिर 1786 में? तो ये जो था वो आपका हुआ था सन 1784 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। भारतीय संविधान सभा का स्थापना वर्ष देखिए क्या था? 1946, 1947, 1948 या फिर
49। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। 1946 जो था वो भारतीय संविधान सभा का स्थापना वर्ष। आई होप सभी को सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3 को जो है सोल्व करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।